तो दोस्तों देखिए क्लास 10th के मैथ के सभी फार्मूले को याद करने के लिए एक सुपर टेक्निक आपको सिखा रहे हैं जो आपको जिंदगी में बहुत लंबे समय तक याद रहेगा। ठीक है, देखिए क्योंकि 40% आपके बोर्ड एग्जाम में डायरेक्ट फार्मूला ही पूछा जाता है। अगर आप फार्मूला याद रहेगा ना तो 50 में 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को आप बहुत ही इजीली तरीका से आप बना लीजिएगा, क्योंकि फार्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फार्मूला याद है तो समझिए कि आप मैथ का किंग है। ठीक है, तो चलिए सभी फार्मूला को याद करने के लिए एक सुपर टेक्निक आपको सिखा रहे हैं। ठीक है, तो देखिए जैसे कि देखिए पहले ये 3 गो फार्मूला आपको सिखाएंगे, फिर बारी बारी से सारा फार्मूला आपको सिखाएंगे। ठीक है, तो देखिए ये रैखिक बहुपद का व्यापक रूप कहिए या सामान्य रूप कहिए, ठीक है, बात एक ही है। देखिए कहीं कहीं आपको भेटाएगा व्यापक रूप या सामान्य रूप। ये देखिए सामान्य रूप आपको ज्यादा नहीं भेटाएगा, क्या भेटाएगा कि अधिकांश आपको व्यापक रूप ही भेटाएगा। ठीक है, हालांकि इसमें कंफ्यूजन नहीं होना है। अगर कहीं दे देगा कि रैखिक बहुपद का सामान्य रूप कितना होगा क्या होगा, आपको इसमें कंफ्यूजन नहीं होना है। ठीक है, व्यापक रूप कहिए या सामान्य रूप कहिए बात सेम ही है। ठीक है, तो देखिए रैखिक बहुपद का व्यापक रूप या सामान्य रूप कितना होता है, द्विघात बहुपद का व्यापक रूप कितना होता है, त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप कितना होता है। देखिए एक सुपर टेक्निक से आपको याद करवाते हैं। देखिए यह रैखिक का मतलब कितना होता है, रैखिक का मतलब एक होता है ना, यानी द्विघात द्वि आ रहा है तो 2 गो होता है, त्रिघात यानी 3 गो होता है, जो आप बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। तो रैखिक जैसे कि देखिए रैखिक बहुपद का व्यापक रूप पूछा जाएगा। ठीक है, यानी रैखिक बहुपद का व्यापक रूप कितना होगा, तो देखिए रैखिक का मतलब क्या है, रैखिक यानी एकैकिक यानी एक, तो एगो है ना तो यहाँ पे 2 गो अंक लिखिएगा। क्या लिखिएगा, यहाँ पे 2 गो अंक लिखिएगा, ए लिख लीजिए और बी लिख लीजिए। देखिए अभी आपको नहीं बुझाएगा कि ए बी क्यों लिखे हैं, अभी थोड़ा सा मैं आपको बुझाएगा। ठीक है, थोड़ा सा देखिए जैसे कि देखिए द्विघात बहुपद का व्यापक रूप कितना होगा। देखिए यहाँ द्विघात पूछा है ना तो आपको देखिए एक एक बढ़ जाना है, यानी द्विघात द्वि है ना तो इसमें 3 गो अंक ले लेना है। क्या लेना है कि ए ले लीजिए, यहाँ पे बी ले लीजिए, यहाँ पे सी लीजिए। ठीक है, देखिए द्विघात यानी 2 तो यहाँ पे एक अंक अपने से बढ़ जाना है, यानी 3 गो बढ़ जाना है। बढ़ने के बाद देखिए त्रिघात यानी 3 आ रहा है, यानी 3 गो आ रहा है तो अपने से आपको 4 गो अंक लिखना है। क्या लिखना है कि यहाँ पे देखिए ए लिखिए, बी लिखिए, यहाँ पे सी लिखिए, यहाँ पे आप ऐसे डी लिखिए। ठीक है, देखिए यह रैखिक पूछा है, रैखिक यानी एकैकिक तो एक होना चाहिए। ठीक है, तो अपने से एक बढ़ जाना, यहाँ पे 2 गो अंक लिख ले, ए और बी यहाँ यानी द्विघात तो द्वि तो अपने से एक बढ़ गया यानी 3। ठीक है, यहाँ पे देखिए त्रिघात तो त्रिघात यानी एक अपने से बढ़ जाए यानी 4 गो यहाँ पे अंक लिख लिए। और देखिए यहाँ पे रैखिक पूछा हुआ तो रैखिक यानी रैखिक मतलब क्या है, एक तो यहाँ पे एक गो एक्स इस तरह आप लगा लीजिए और बीच में प्लस ऐसे दे दीजिए। ठीक है, तो यही रैखिक बहुपद का व्यापक रूप इतना ही होता है। क्या होता है, एक्स प्लस बी। ठीक है, देखिए पहले सभी को हमें बतला लेने दीजिए। ठीक है, एक अभी आपको ये सभी फार्मूला को अभी आपको दिमाग में फिट करवाएंगे। ठीक है, तो देखिए रैखिक पूछा है ना तो रैखिक के लिए क्या है, रैखिक का मतलब कि एक तो 2 गो अंक अपने से लिखे। ठीक है, ए और बी द्विघात तो यहाँ पे द्वि यानी 2 गो आता है तो 3 गो अपने से लिखे। ठीक है, यहाँ पे त्रिघात तो 3 गो अपने यानी 3 गो होता है तो 4 गो अपने से लिखे। ठीक है, और देखिए रैखिक यानी एकैकिक, एकैकिक का मतलब क्या, एक तो यहाँ पे एक से अपने से लगा लिया अब बीच में प्लस का चिन्ह दे दिए, तो यही रैखिक बहुपद का यही व्यापक रूप होता है, एक्स प्लस बी, ये हो गया। ठीक है, और देखिए द्विघात बहुपद का व्यापक रूप कितना होगा, द्विघात का मतलब क्या, 2 यानी जिसके पावर पर यानी जिसके ऊपर यानी जिसके घात पर 2 गो होता है उसी को ना द्विघात कहते हैं। तो यहाँ पे देखिए एक्स के पावर यहाँ पे 2 लिख लीजिए और बीच में प्लस का चिन्ह दीजिए। ठीक है, और फिर कम करते चलिए। ठीक है, यहाँ पे देखिए एक्स के पावर 2 है ना तो यहाँ पे एक्स लिख लीजिए और फिर यहाँ पे प्लस का चिन्ह दे दीजिए। ठीक है, और देखिए यहाँ पे अब कम कीजिएगा यानी एक्स से कम कीजिएगा तो ये 0 हो जाएगा, तो इतना ही छोड़ दीजिए। ठीक है, तो ये द्विघात बहुपद का व्यापक रूप हो जाएगा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ठीक है, और देखिए त्रिघात तो त्रिघात का मतलब क्या है, 3 तो यहाँ पे एक्स के पावर आप 3 लिख लीजिए और फिर यहाँ पे प्लस का चिन्ह दे दीजिए। ठीक है, और ये इस पर से यानी ये पावर 3 है तो कम करते चलिए। ठीक है, यहाँ पे देखिए एक्स के पावर 2 फिर प्लस का चिन्ह एक्स। ठीक है, और फिर यहाँ पे एक्स कम कीजिएगा यानी 0 हो जाएगा तो ये पूरा 0 हो जाएगा। ठीक है, इतना ही छोड़ दीजिए। ठीक है, तो देखिए इस तरह ये फार्मूला तैयार हो जाता है। ठीक है, तो देखिए रैखिक बहुपद का व्यापक रूप पूछा जाएगा तो आपको दिमाग में रखना है। ठीक है, अगर ये याद नहीं रहता है तो अपने से सबका मान भी आप निकाल सकते हैं। कैसे कि रैखिक पूछा जाएगा कि रैखिक बहुपद का व्यापक रूप कितना होगा, अगर भूल गए तो रैखिक तो एक यानी यहाँ पर अपने से 2 गो चीज लिख लेना है, ए और बी यानी रैखिक यानी एक होता है तो एक अपने से एगो लगा लेना है, बीच में प्लस का चिन्ह दे देना है, यह व्यापक रूप तैयार हो जाएगा। ठीक है, और देखिए द्विघात बहुपद पूछा जाएगा। ठीक है, तो द्विघात का मतलब क्या, 2। ठीक है, यहाँ पे देखिए द्विघात का मतलब क्या है, 2 तो अपने से एक बढ़ जाना है, यहाँ पे ए बी सी 3 गो लिख लेना है। ठीक है, और द्विघात का मतलब कि 2 जिसके पावर पर जिसके घात पर जिसके यहाँ पे माथा पर, ठीक है, 2 गो रहता है उसी को
इसको द्विघात कहते हैं। तो देखिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर लिख लीजिए, फिर इसे कम करते चल जाए, यही द्विघात व्यापक रूप तैयार हो जाता है। ठीक है, और देखिए त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप यानी मतलब कि 3, तो एगो अपने से बढ़ जाना है, तो ए बी सी डी यानी 4 गो तक चल जाना है। आ जाने के बाद देखिए 3 यानी जिसके पावर पर यानी जिसके घात पर जिसके माथा पर 3 गो रहेगा ना उसको त्रिघात कहिएगा। ठीक है, यहाँ पे त्रिघात x के पावर 3 लिखकर इसको एक ही को कम करते चल जाना है, यही यहाँ पे त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप तैयार हो जाता है। ठीक है, देखिए 1 या 2 बार ये सभी फार्मूला को आप कॉपी में अपने से लिखिएगा तो बिल्कुल ये सभी फार्मूला, ये तीनों फार्मूला आपको याद हो जाएगा। ठीक है, हालांकि अभी आपको याद हो गया होगा। चलिए यहाँ पे अगला सूत्र की ओर चलते हैं। देखिए अगला सूत्र देखिए 4 नंबर, 5 नंबर और 6 नंबर। देखिए ये सूत्र क्या है, पूछा जा रहा है कि रैखिक बहुपद के शून्यकों की संख्या कितनी होती है। ठीक है, द्विघात बहुपद के शून्यकों की संख्या कितनी होती है, त्रिघात बहुपद के शून्यक की संख्या कितना होता है। ठीक है, बताइए। देखिए रैखिक कहिए या एकाएकी कहिए, बात एक ही है। ठीक है, रैखिक या एकाएकी सेम एक ही होता है। ठीक है, तो रैखिक या एकाएकी, रैखिक या एकाएकी यानी एक का उच्चारण आ रहा है कि नहीं, कि रैखिक एक, एकाएकी यानी एक, द्विघात यानी द्वि, त्रिघात यानी 3। तो रैखिक पूछा जाएगा या एकाएकी पूछा जाएगा, शून्यकों की संख्या कितना होता है, तो एक होता है। कितना होता है, एक होता है, इस तरह याद रखिएगा। द्विघात बहुपद के शून्यकों की संख्या पूछा जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको 2 रखिएगा, क्योंकि यहाँ पे द्वि यानी 2। ठीक है, तो यह इसका शून्यकों की संख्या 2 गो होता है। और देखिए त्रिघात यानी 3, तो यहाँ पे देखिए 3 गो होता है। क्यों गो होता है, 3 गो होता है, यानी त्रिघात बहुपद के शून्यकों की संख्या 3 गो होता है। ठीक है, इस तरह ये सभी फार्मूला को, इतना ये 6 फार्मूला को आप याद रखिएगा। ठीक है, चलिए ये 6 गो हो गया, और सूत्र की ओर चलते हैं। देखिए यहाँ पे देखिए 7, 8, 9, देखिए यहाँ पे 7, 8 तक है। ठीक है, और है। ठीक है, आपको बताने वाले हैं। देखिए यहाँ पे क्या है कि द्विघात बहुपद इतना, जैसे कि देखिए द्विघात बहुपद कितना था, यहाँ पे यही ना था कि ax² प्लस bx प्लस c। ठीक है, यही ना द्विघात बहुपद था। तो देखिए यहाँ पे क्या दिया है कि द्विघात बहुपद ax² प्लस bx प्लस c का शून्यकों अल्फा और बीटा। ठीक है, अल्फा बीटा हो तो अल्फा प्लस का मतलब के जोड़, अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना होगा, अल्फा इंटू बीटा यानी गुणनफल या गुणा में। ठीक है, इसका मान कितना होगा, कैसे लिखिएगा, कैसे आपको याद रहेगा। देखिए जैसे कि द्वि, क्या है कि द्वि का मतलब क्या है, द्वि तो 3 गो चीज आप बढ़ते थे ना, यानी द्वि मतलब कि 2 गो होता है, तो एक गो अपने से बढ़ना है। यहाँ पे अपने मन से ए बी सी है, द्वि तो 2 गो होता है, तो 3 गो मान इस तरह आपको लिख लेना है। लिखने के बाद देखिए ए को यहाँ पे जो ए है ना, इसको नीचे दोनों के अंदर लिख देना है। ठीक है, ये दोनों के यहाँ पे बाटा में भाग में एक को ऐसे काट देना है, और बाटा में इसको भाग में इस तरह लिख देना है, और यहाँ पे लिख देना है क्या कि देखिए यहाँ पे बी बटा ए इंटू इसका मान यहाँ पे लिख दीजिएगा सी बटा ए। ठीक है, और यहाँ पे केवल एक माइनस का चिन्ह लगा दीजिएगा। क्या लगाइएगा, चिन्ह लगा दीजिएगा, तो यह सूत्र तैयार होगा कि अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाई ए, अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बटा ए। फिर से एक बार के देखिए द्विघात बहुपद के शून्यकों के संख्या कितना होता है, यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर सूत्र कितना होता है, अल्फा इंटू बीटा बराबर सूत्र कितना होता है। तो देखिए द्विघात के मतलब क्या, 2 अपने से एक बढ़ जाना है, यानी ए बी सी 3 गो चीज लिख लेना है। लिखने के बाद ए जो ए है ना, इसको हटा लेना है, इसके नीचे यहाँ पे इसको ऐसे बाटा में लगा देना है, यही अल्फा प्लस बीटा का मान हो जाएगा, ये अल्फा इंटू बीटा का मान हो जाएगा। यहाँ पे केवल माइनस का प्रयोग कर लीजिएगा, तो इसका मान हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाई ए, अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बटा ए। ये आपको बिल्कुल बुझाया होगा। ठीक है, 1 या 2 बार आपको बिल्कुल अपने से प्रयास कीजिएगा, तो आपको बिल्कुल सारा फॉर्मूला आपको अभी याद हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए 8वें नंबर सूत्र की ओर चलते हैं। देखिए पूछा गया कि त्रिघात बहुपद के शून्यकों का योग तथा गुणनफल कितना होगा, यानी देखिए त्रिघात जैसे कि यहाँ पे 3 गो अंक होगा। ठीक है, 3 से अधिक भी हो सकता है। यहाँ पे द्विघात पूछा था ना, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना होता है। ठीक है, अल्फा इंटू बीटा बराबर कितना होता है, और पूछा जाएगा कि त्रिघात बहुपद के शून्यकों की संख्या कितना होता है। तो देखिए करना क्या है कि त्रि के मतलब क्या, 3 तो अपने से एक अंक बढ़ते हैं ना, यानी 4 गो अंक तक लिखना है। क्या कि देखिए यहाँ पे लिखते हैं। ठीक है, देखिए आपको लौक रहा होगा, देखिए कि ए बी सी डी 4 गो अंक लिख लिया, और ये जो है ना इसको नीचे ऐसे आपको लिख देना है, यानी बाटा में इसको लिख देना है। ठीक है, ये ए को हटा देना है, यानी ए से स्टार्ट करना है, ए को ही हटा देना है। हटाने के बाद देखिए यहाँ पे लिख लीजिएगा बी
बटा ए, इसका मान यहाँ पे लिख लीजिएगा सी बटा ए, इसका मान लिख लीजिएगा यहाँ पे डी बटा ए। ठीक है, यहाँ पे इसको यहाँ पे छोटका में दे लीजिएगा। ठीक है, यानी छोटका में दे दीजिएगा। देने के बाद देखिए अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या है, यहाँ पे केवल माइनस का प्रयोग कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे माइनस का प्रयोग जिस तरह यहाँ पे किए हैं ना उसी तरह यहाँ पे और यहाँ पर, ये दोनों पर माइनस का प्रयोग कर देना है। इस पर भी माइनस का चिन्ह, यहाँ पर भी माइनस का चिन्ह। ठीक है, इस तरह यह सूत्र तैयार हो जाता है। ठीक है, तो देखिए इसी फॉर्म से, जिस टेक्निक से आपको बता रहे हैं ना, इसी टेक्निक से आपको एक या दो बार अपने से प्रेस्टिक करना है। ठीक है, आपको बिल्कुल ये सारा जितना आपको फार्मूला आपको बता रहे हैं ना, सारा फार्मूला आपको याद हो जाएगा। करना क्या है कि 3 यानी 3 के मतलब क्या, 3 गो तो अपने से और अंक बढ़ जाना है, यानी 4 गो अंक तक जाना है। यानी ए बी सी डी, और ए जो है ना पहिलका अंक है उसको हटा देना है, इसके ए से 100 में भाग दे देना है, और यहाँ पे पहिलका में माइनस, यहाँ पे अंत वाला में माइनस। तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर माइनस बी बाई ए अल्फा इंटू बीटा। जैसे कि देखिए अल्फा में, इसमें अल्फा बीटा में गुना कीजिए, अल्फा बीटा हो जाएगा, प्लस का चिन्ह है तो प्लस, और फिर बीटा में यहाँ पे गामा से गुना कीजिएगा तो ए हो जाएगा, फिर यहाँ पे अल्फा में यानी अल्फा बीटा में फिर गुना कीजिएगा तो ये सूत्र हो जाएगा। ठीक है, नहीं ये तैयार हो जाता है। ठीक है, और देने के बाद देखिए इस तरह, जिस तरह आपको यहाँ पे 1 2 3 करके बताया है, नहीं यहाँ पे 3 गो आए तो 3 तो 4 गो अंक तक आप बढ़े हैं ना, तो यहाँ पे पहिलका अंक है उसे सबको बाटा में यानी भाग में कर देना है, वही सूत्र तैयार हो जाता है। पहिलका अंत में दोनों में केवल माइनस लगा दीजिएगा, ये सूत्र बिल्कुल तैयार हो जाएगा। ठीक है, ये सूत्र को आपको क्या बोले हैं कि 1 या 2 बार अपने से आपको प्रेस्टिक कीजिएगा, आपको बिल्कुल आप कॉपी में लिख के 1 या 2 बार कीजिएगा ना अपने से, तो बिल्कुल ये सारा फॉर्मूला आपको अभी याद हो जाएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पे देखिए 8 गो सूत्र हो गया। अब 9वें सूत्र की ओर चलते हैं। देखिए यहाँ पे देखिए 9वां सूत्र क्या है, यानी 9 नंबर सूत्र क्या है। देखिए द्विघात बहुपद का सूत्र कितना होता है। देखिए ये द्विघात बहुपद का व्यापक रूप होता है, इसी से आपको यहाँ पे द्विघात बहुपद का सूत्र को आपको बताएंगे कैसे कि देखिए यहाँ पे देखिए ए एक्स स्क्वायर है ना, ए एक्स के पावर यानी 2 यानी ए एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पे उसको यहाँ पे उसी तरह आप लिख लीजिए। लिखने के बाद देखिए यहाँ बीच में प्लस का चिन्ह है, यहाँ पे बी है ना, तो देखिए ये बी का मान कहाँ से आप लाइएगा। देखिए जैसे कि यहाँ पे बी का मान कितना था, जैसे कि देखिए यहाँ पे बी है ना, यहाँ पे देखिए केवल ए को आप हटा लीजिए, क्या कीजिए कि ए को ऐसे मुद लीजिए, तो बी का मान कितना हो जाएगा, बी का मान अल्फा प्लस बीटा नहीं हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा। ये जो माइनस का चिन्ह है ना, ये जो माइनस का चिन्ह है ना, इसमें यहाँ पे ला लीजिए, यहाँ पे बी को ये माइनस का हटाकर यानी बी का मान इतना नहीं हो जाएगा, इस तरह आप कीजिएगा। तो यहाँ पे इसी मानवा को बी को यहाँ पे है ना, तो यहाँ पे बी का मानवा आप लिया लीजिए। देखिए यहाँ पे बी का मान माइनस अल्फा प्लस बीटा है ना, तो इसी को यहाँ पे बी के स्थान पर आप ला लीजिए। यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे प्लस तो हट जाएगा क्योंकि माइनस आ जाएगा, माइनस अल्फा प्लस बीटा क्या होगा, माइनस अल्फा प्लस बीटा, और एक्स है तो एक्स उसी तरह लिख लीजिए, और प्लस का चिन्ह है तो प्लस वहीं लिखिए। ठीक है, और देखिए सी का मान कहाँ से आप लाइएगा। देखिए सी का मान यहाँ पे जो है ना, सी को यहाँ पर ए को हटा लीजिए, यहाँ पे देखिए ए को ऐसे हटा लीजिएगा तो ये सी का मान नहीं हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा, तो यहाँ पे आज सी का मान पे यहाँ पे अल्फा इंटू बीटा इस तरह आप लिख लीजिए। ठीक है, तो ये द्विघात बहुपद का सूत्र ये तैयार हो जाता है। ठीक है, यानी द्विघात बहुपद का सूत्र कितना होगा कि ए एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा क्या होगा कि अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, ये द्विघात बहुपद का सूत्र। इस तरह आप इस टेक्निक से आप याद कर सकते हैं। ठीक है, अब चलिए यहाँ पे 9 गो सूत्र हो गया। अब 10वें नंबर से स्टार्ट करते हैं। त्रिकोणमिति के सभी सूत्र को आपको अभी याद करवाते हैं। देखिए जैसे कि देखिए त्रिकोणमिति का हमेशा पूछा जाता है कि साइन थीटा बराबर कितना होता है, कॉस थीटा बराबर कितना होता है, टेन थीटा बराबर कितना होता है। तो देखिए कैसे आप याद रखिएगा। देखिए ये ट्रिक है, क्या है कि यह ट्रिक है। इस ट्रिक को देखिए पाकिस्तान भूखा प्यासा, ठीक है, हालांकि पाकिस्तान भूखा प्यासा हल ही है। ठीक है, कि पाकिस्तान भूखा प्यासा, अपना हिंदुस्तान जो है ना हरा भरा देश है। ठीक है, यानी हिंदुस्तान हरा भरा, इस ट्रिक को आप याद रखिएगा। क्या कि पाकिस्तान भूखा प्यासा और हिंदुस्तान हरा भरा, इस ट्रिक को आप याद रखिएगा। यानी देखिए इसको कैसे आप फॉलो कीजिएगा, यानी इसको कैसे इस पे लगाइएगा। देखिए पी से क्या होता है, यानी पी से पाकिस्तान, तो यहाँ पे पी लिख लीजिए। ठीक है, और देखिए अपने हिंदुस्तान काथी से होता है, एच से स्टार्ट होता है, तो यहाँ पे एच लिख लीजिए। और देखिए यानी भूखा काथी से बी से होगा ना, तो यहाँ पे लिख लीजिए। और देखिए एच यानी हारा, एच से हारा होता है तो यहाँ पे एच आप लिख लीजिए। और देखिए यहाँ पे प्यासा यानी पी से होता है तो पी लिख लीजिए। और देखिए यानी भारा, यहाँ पे इसको बी लिख लीजिए। ठीक है, इस ट्रिक को आप याद रखिएगा कि पाकिस्तान भूखा प्यासा और हिंदुस्तान हरा भरा। ठीक है, तो देखिए ये साइन कोस टेन
ये तीनों के बारे में आप जानते होंगे कि 3 गो भाई होता है, साइन होता है, कॉस होता है और टेन होता है। यानी 3 गो भाई है, अपने अपने परिवार पर या किसी पर भी लगा लीजिएगा कि उसका 3 गो भाई है। कौ गो भाई है? 3 गो भाई है, उसका नाम साइन है, कॉस है, टेन है। तो इस ट्रिक को आप याद रखिएगा कि पाकिस्तान भूखा प्यासा और हिंदुस्तान हरा भरा। ठीक है, तो देखिए ये P/H इसका मान हो जाएगा किसका के साइन का मान हो P/H यानी भागा H। ठीक है, P/H साइन का मान हो गया और देखिए B/H ये कॉस का मान हो जाएगा, काती का कॉस का यहाँ पे B/H। ठीक है, और देखिए प्यासा और भारा। ठीक है, तो यहाँ पे टेन थीटा P/B हो जाएगा। क्या होगा? P/B हो जाएगा। ये सूत्र तैयार हो जाता है। ठीक है, इस तरह ये सभी सूत्र को आप याद कर सकते हैं। और देखिए साइन का उल्टा कॉसेक होता है। क्या होता है? यहाँ पे देखिए लिख देते हैं, साइन का उल्टा कितना होता है? कॉसेक होता है। क्या होता है? कॉसेक। यहाँ पे देखिए कॉसेक थीटा होता है। क्या होता है? कॉसेक थीटा होता है। और देखिए कॉस का थीटा यहाँ पे एक सेक होता है। क्या होता है? सेक थीटा होता है। ठीक है, साइन का उल्टा कॉसेक थीटा, कॉस के थीटा यानी कॉस थीटा का उल्टा सेक थीटा। और देखिए टेन थीटा का उल्टा कॉट थीटा होता है। क्या होता है? कॉट थीटा होता है। ठीक है, सेम जैसे कि इसका उल्टा ये हुआ, इसका उल्टा ये हुआ, इसका उल्टा ये हुआ। ठीक है, तो सेम इसका मान भी, इसका सूत्र भी उल्टा हो जाएगा। क्या होगा कि देखिए यहाँ पे देखिए साइन थीटा P/H होता है, तो इसका उल्टा ये है। ठीक है, तो इसका उल्टा ये है, तो इसका सूत्रो उल्टा हो जाएगा, यानी कॉसेक थीटा का मान H/P हो जाएगा। क्या हो जाएगा? यहाँ पे लिख देते हैं H/P हो जाएगा। ठीक है, इसका मान इतना हो जाएगा। और देखिए इसका मान यानी इतना होता है कॉस थीटा बराबर B/H, तो यानी इसी का ना उल्टा यहाँ पे है, तो इसका मान भी उल्टा हो जाएगा। यहाँ पे इसका मान यानी सेक थीटा का मान H/B हो जाएगा। क्या होगा? H/B हो जाएगा। और देखिए टेन थीटा बराबर P/B होता है, तो इसका मान इतना उल्टा होता है, यानी कॉट थीटा होता है। ठीक है, तो इसका उल्टा जब ये होता है तो इसका सूत्र भी उल्टा हो जाएगा। होगा कि नहीं? तो यहाँ पे देखिए कॉट थीटा बराबर यहाँ पे B/P हो जाएगा। ठीक है, इस तरह ये त्रिकोणमितीय के अनुपात के ये सभी सूत्र को आप याद कर सकते हैं। ठीक है, यानी पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। ठीक है, इस ट्रिक को आप याद रखिएगा। चलिए यहाँ पे देखिए कुछ सूत्र है। क्या है कि साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर 1 होता है। हालांकि देखिए साइन का उल्टा कितना होता है? कॉसेक थीटा होता है ना, तो यहाँ पे कॉसेक थीटा हो जाएगा। ठीक है, यानी साइन का उल्टा कॉसेक, यानी इसका मान 1 होगा। क्या होगा? इसका मान 1 होगा। देखिए कॉस का उल्टा सेक, तो कॉसेक थीटा इंटू में यानी गुना में लिख लीजिएगा अपने से। ठीक है, सेक थीटा बराबर 1 हो जाएगा। ठीक है, और देखिए टेन थीटा इंटू कॉट थीटा, यानी टेन का उल्टा कॉट, तो टेन थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर 1 हो जाएगा। ठीक है, इस तरह ये सूत्र को याद कर सकते हैं। अगर इसको भी आप तोड़ेंगे, जैसे कि देखिए अगर साइन को यहाँ पे इस तरह इसका तोप लेते हैं। ठीक है, कोई पूछेगा कि साइन थीटा बराबर कितना होता है, तो ये गुना में है ना, यहाँ पे देखिए साइन को ऐसे तोप लेते हैं तो ये गुना में है ना, तो देखिए ये भाग में नहीं चलेगा, यानी साइन थीटा बराबर आप ऐसे लिख सकते हैं। जैसे कि देखिए कोई पूछेगा कि साइन थीटा बराबर कितना होगा, तो साइन थीटा एक तो पहले ही से है यहाँ पे, तो एक उसी तरह रहेगा। यहाँ पे कॉसेक थीटा है। ठीक है, तो ये भाग में इधर ऐसे कॉसेक थीटा चलेगा। ठीक है, यहाँ पे साइन थीटा बराबर कितना होगा? 1 भागा कॉसेक थीटा, यानी 1 कॉसेक थीटा। ठीक है, अगर यहाँ पे कॉसेक को यहाँ पे ऐसे हम रख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ कॉसेक को ऐसे हम रख लेंगे, तो देखिए ये गुना में है, तो इधर आएगा तो भाग में नहीं आ जाएगा, तो यहाँ पे कॉसेक थीटा बराबर 1 भागा साइन थीटा हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह इसको भी आप तोड़ सकते हैं कि यहाँ पे अगर मान लीजिए कोई पूछेगा कि सेक थीटा बराबर कितना होगा, तो देखिए पहले ही से इसका कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर कितना होता है? 1 होता है। अगर देखिए पहले ही से 1 होता है तो ये गुना में है, तो इधर आएगा तो भाग में नहीं चलेगा, यहाँ पे कॉसेक थीटा हो जाएगा, यानी सेक थीटा बराबर 1 भागा कॉसेक थीटा हो जाएगा। ये सूत्र ऐसे तैयार हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे देखिए ये अब से यहाँ पे कॉस को यहाँ पे रख सकते हैं, सेक को उधर भेज सकते हैं, यानी कॉस थीटा बराबर 1 भागा सेक थीटा हो जाएगा। ठीक है, ये भी आपको बुझा गया होगा। इस सूत्र को भी उसी तरह आप तोड़ लीजिएगा, यानी बना लीजिएगा। ठीक है, और देखिए इतना तो आपको बिल्कुल याद हो गया होगा। और देखिए यहाँ पे देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। क्या होता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। ठीक है, तो अगर यहाँ पे हम साइन को यहाँ पे ऐसे ध लेते हैं, जैसे कि देखिए यहाँ पे लिख देते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा बराबर, कोई पूछेगा कितना होगा, तो पहले ही से 1 है तो 1 वैसे ही रहेगा। यहाँ पे देखिए प्लस में है, इधर आएगा तो काती में हो जाएगा, यहाँ पे माइनस में हो जाएगा, यानी कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, यानी साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ठीक है, और इसको भी जैसे कि देखिए यहाँ पे कॉस को भी ऐसे रख सकते हैं, तो यहाँ पे कोई पूछेगा कि कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, क्योंकि
क्योंकि ये प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस में नहीं हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। ठीक है, ये सूत्र को आप 2 या 3 भाग में तोड़ सकते हैं। देखिए ये स्क्वायर है तो इधर से आइएगा तो ये रूट चढ़ जाएगा, यानी साइन थीटा बराबर केवल 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। जैसे कि देखिए यहाँ पे कोई पूछेगा केवल बताइए साइन थीटा बराबर कितना होगा। ठीक है, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा नहीं हो जाएगा, क्योंकि देखिए जब ये स्क्वायर हटेगा इधर चढ़ेगा तो ये रूट ऐसे चढ़ जाएगा। ठीक है, तो इसका भी ये भी सूत्र होता है। आप अपने से सबका सभी सूत्र का एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। ठीक है, यानी आप खंड खंड में आप तोड़ सकते हैं। ठीक है, ये भी आपको बुझा गया होगा। चलिए यहाँ पे देखिए सेक स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है। सेक स्क्वायर थीटा और कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है। सेक स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा और कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। कैसे याद रखिएगा, देखिए यहाँ पे सी से ये स्टार्ट है ना, तो देखिए कॉसेक स्क्वायर देखिए डिफरेंट है, यानी कॉसेक स्क्वायर तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, यानी सी से ये स्टार्ट है तो इसका भी मान सी से होगा, यानी कॉट से होगा। ठीक है, यानी सी से होगा कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। अगर इसको भी आप तोड़िएगा ना तो 2-3 गो और सूत्र निकल के चलेगा। हालांकि देखिए जैसे कि देखिए यहाँ पे जैसे कि कोई पूछेगा कि टेन स्क्वायर थीटा बराबर कितना होगा, कि बताइए टेन स्क्वायर थीटा बराबर कितना होगा, तो सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा सूत्र होता है। तो देखिए यहाँ पे 10 हो गया। ठीक है, अगर 10 को यहाँ पे इस तरह हम रख लेते हैं तो देखिए यहाँ पे पहले से क्या है, यहाँ पे सेक स्क्वायर थीटा नहीं है, सेक स्क्वायर थीटा है, ये प्लस में है तो इधर आएगा तो माइनस में नहीं आ जाएगा यहाँ पे, तो टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 होगा। अगर कोई पूछेगा केवल का टेन थीटा बराबर कितना होता है तो इसका देखिए इस पर क्योंकि देखिए टेन थीटा बराबर एक और सूत्र होता है। क्या होता है कि यहाँ पे देखिए साइन थीटा अभागा कॉस थीटा, ये भी सूत्र होता है। हालांकि इसका देखिए कोई पूछेगा कि टेन थीटा का 1-2 गो सूत्र बताइए, तो 2 गो सूत्र क्या होगा कि एक ये सूत्र हो जाएगा। देखिए ये स्क्वायर जब हटेगा तो ये रूट नहीं चढ़ जाएगा, जब टेन थीटा का ये स्क्वायर हटेगा तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, इधर आएगा तो ये रूट चढ़ जाएगा। एक टेन थीटा बराबर ये सूत्र होता है, और एक और होता है, क्या होता है कि कॉट थीटा बराबर इसी को उल्टा कर दीजिए, क्या कि यहाँ पे कॉस थीटा अभागा साइन थीटा, ये भी सूत्र होता है। ठीक है, कि टेन थीटा बराबर साइन थीटा भागा कॉस थीटा और कॉट थीटा बराबर कॉस थीटा बटा साइन थीटा। देखिए इसको भी आप तोड़िएगा ना तो देखिए यहाँ पे देखिए मान लीजिए कोई पूछेगा कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कितना होगा। ठीक है, तो कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कितना हो जाएगा, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो जाएगा। या देखिए कोई ऐसे भी हो सकता है, जैसे कि देखिए कॉसेक स्क्वायर क्या है कि कॉसेक स्क्वायर थीटा, यहाँ पे देखिए कॉट स्क्वायर थीटा यहाँ पे प्लस में है ना, तो इधर आएगा तो काथी में हो जाएगा, इधर आएगा तो माइनस में नहीं हो जाएगा, माइनस में बिल्कुल हो जाएगा। तो यहाँ पे कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 हो जाएगा। ठीक है, यानी कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ये भी सूत्र तैयार हो जाता है। ठीक है, देखिए इसमें त्रिकोणमिति का इतना सूत्र है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक और फॉर्मूला है, जैसे कि देखिए हर साल पूछा जाता है कि साइन बताइए कि साइन 30 डिग्री का मान कितना होगा, 45 डिग्री का मान कितना होगा, 90 डिग्री का मान होगा कितना होगा। देखिए ये वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, हालांकि देखिए उसका एक प्रॉपर सा वीडियो हम आपको बना दिए हैं ट्रिक से, साइन 30 का, 45 का, 90 का, यानी जितना होता है ना कैसे आप याद कीजिएगा उसमें आपको बता दिए हैं। ठीक है, यूट्यूब पर सर्च कीजिएगा कि त्रिकोणमिति। ठीक है, त्रिकोणमिति के सूत्र कैसे याद करें रैंकर स्टडी सेंटर। ठीक है, वह वीडियो आ जाएगा, उसमें सुपर ट्रिक आपको सिखाया। ठीक है, कि साइन 45 का मान को कैसे याद रखेगा, साइन 60 डिग्री का मान कैसे याद रखे, ये सभी को यानी उसमें एक सुपर ट्रिक आपको सिखाएंगे। ट्रिक से यानी जो त्रिकोणमितीय मान होता है ना, कि डिग्री में जो मान होता है ना, उसको कैसे आप याद रखिएगा, सुपर ट्रिक बताए हैं उस वीडियो में। ठीक है, वो वीडियो जरूर आप देख लीजिएगा। हालांकि ये वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, बस इसमें इतना ही। अगला जो वीडियो आएगा ना, शुरू से लेके यानी पहिलका पार्ट से लेके अंत तक जितना आपका 15 या 16 को चैप्टर है ना, वो सभी का फॉर्मूला सुपर ट्रिक से आपको याद करवा के देंगे। ठीक है, इसमें बस इतना ही। ठीक है, ये जितना आपको सूत्र बताए ना, ये सभी सूत्र आपके एग्जाम के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं फिर आपसे अगले वीडियो में। चैनल पर पहली बार है तो अपना तैयारी बेहतरीन से बेहतरीन तरीके से करने के लिए इस चैनल को जरूर से जरूर भाई आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं फिर आपसे अगले वीडियो।